हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ। तो मैं आपकी अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ। बच्चों, हम मैथ में पढ़ रहे थे इंटीग्रल्स या समाकलन। तो इसमें हमने एक्सरसाइज, जो आपकी बेसिक्स इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके थे। और अभी की लेक्चर में हम यहाँ और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड टॉपिक है उसको हम कवर करें। तो देखिए, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। तो सीधा इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, तो sec स्क्वायर x प्लस में sec x 10x और dx। तो सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx। ठीक है, चलिए नोट करें। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका 10x और प्लस में इसका हो जाता है आपका sec x और प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आप ऐड कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x ऑफ b। इसका इंटीग्रेशन करना है, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन में आपके पास न्यूमरेटर, जैसे डिफरेंशिएशन में तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला था कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों अलग अलग जगह यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, आपका फॉर्मूला आपके पास था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं। sec x आपका क्या हो जाता है, 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये स्क्वायर में है तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जो आपका sec x है वो 1 अपॉन cos x होता है और आपका cosec x 1 अपॉन साइन x होता है। ब्रैकेट में आप ये चीज भी मेंशन करेंगे, ये यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 1 अपॉन cosec स्क्वायर x इंटू में आपका साइन स्क्वायर x अपॉन 1 ऑफ डी एक्स। और इसको फिर से ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x ऑफ डी एक्स। और देखिए हम जानते हैं कि साइन x अपॉन कॉस x आपका क्या हो जाता है 10x। अब ये स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 10 स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, इसको आप ब्रेक कर देंगे और इसको सेक के फॉर्म में लाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ डी एक्स। और इसको आप अलग अलग जब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर x डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो अभी अभी आपने देखा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10x, तो 10x माइनस में x और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए इसे भी नोट करें। चलिए 19 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसी का क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन को इसको सेपरेट करें। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ब्रेक करेंगे जब आप, माइनस में 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन एक्स, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देती हूँ। साइन एक्स अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर आप साइन एक्स अपॉन इसको 2 बार लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स और इस पूरे का dx। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन इस 2 को जब आप सेपरेट कर लेंगे ना, 2 आपका आगे आ जाएगा। या चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 को आगे ले लें और यहाँ आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाए। ठीक है, तो माइनस में 3 को भी आप आगे ले लेंगे और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को अलग कर दें, इनटू में 1 अपॉन कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन कॉस, हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस एक्स आपका सेक एक्स होता है। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ये सेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका 10x हो जाता है और 1 अपॉन कॉस एक्स आपका हो जाता है सेक एक्स और इस पूरे का dx। ठीक है, ओके। अब आप सेपरेट इनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 3 10x सेक एक्स डी एक्स, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 आपका बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस में 3 आपका बाहर और अंदर आपके पास 10x, या आगे आप सेक एक्स लिख सकते हैं, सेक एक्स और डी एक्स। ठीक है, अभी अभी हमने ऊपर किया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10x माइनस में 3, इसका भी क्या हो जाता है सेक एक्स और प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करेंगे, यही आपका आंसर। चलिए नोट करें। अब इसमें आपका 21, 22 और 23 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इन क्वेश्चन को आप घर से करके लाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 21 और 23, सॉरी 21 और 22। ये 2 क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा। इसी के साथ ये बेसिक जो आपका इंटीग्रेशन है ये आपका कंप्लीट होता है। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलन की विधियां। पहला जो इंटीग्रेशन का मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हिंदी में आप लिखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अभी तक आपने बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा, अब हम कुछ मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए। पहला मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन या हिंदी में आप कहेंगे इसे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा। और तीसरा मेथड आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। तो आप हिंदी में कहेंगे खंडशः समाकलन। जल्दी से इन मेथड को लिख लीजिएगा, और अब हमें इन्हीं मेथड पर इंटीग्रेशन करना है। तो आपके पास बेसिकली इंटीग्रेशन के यहाँ पर 3 मेथड हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। यहाँ पर आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। दूसरा मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पर आप आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करेंगे। और तीसरा मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि खंडशः समाकलन। चलिए जल्दी से इसे नोट करें, इनको लिख लीजिएगा। तो अभी तक आपके पास डायरेक्ट आप क्या कर रहे थे, बेसिक इंटीग्रेशन आपने किया। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले या कोई फंक्शन आपको ऐसा मिल रहा था जिसको तोड़ करके, उस फंक्शन को सॉल्व करके आपको डायरेक्ट उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए या तो फॉर्मूला मिल रहा था या आप किसी फॉर्मूले से तोड़ करके इंटीग्रेशन करते। अब आपके पास ऐसा नहीं है, अब आपके पास कुछ मेथड से हम इंटीग्रेशन करेंगे। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हेडिंग डालेंगे पहला मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम इंटीग्रेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। तो लिख लीजिएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन करे, बहुत सारे इंटीग्रेशन हमने कर लिए, क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस कर ली है हमने। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले निकाले, साथ में कुछ अलग से इंटीग्रेशन है, और आगे भी हम जो है इन मेथड के साथ और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये कैसे फंक्शन पर लगते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही आपके माइंड में आना चाहिए कि कैसे फंक्शन पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक ऐसे फंक्शन पर लगता है जिस फंक्शन में, देखो ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, अंदर आपके पास इंटीग्रेंड, यहाँ पर जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको इंटीग्रेंड कहा जाता है। तो यदि इंटीग्रेंड में आपके पास फंक्शन है कोई, ठीक है, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो ऐसे फंक्शन पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन पर जिसमें इंटीग्रेंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ऐसे फंक्शन पर हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। ओके, चलिएगा इतना नोट कर लीजिएगा और आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। एक उदाहरण के लिए आप कहेंगे, देखिए मैं इतना तो बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे सपोज दैट sin x cos x dx, ये कोई फंक्शन, तो मैं देख पा रही हूँ कि sin x फंक्शन है और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। फंक्शन को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर सकता हूँ। ठीक है, अब कैसे करते हैं, सबसे पहली पहचान तो यही है कि किन फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन द्वारा समाकलन किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह का होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कैसे आप इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या क्या वैल्यू, क्या क्या चीजें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इन मेथड को और साथ में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उनको भी आप कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए